पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फाइनल लेक्चर ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशंस। लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टडीड हाउ टू डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशंस। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। चलिए, सबसे पहले तो आई विल टेल यू कि ड्यूरिंग द लेक्चर व्हाट ऑल यू विल बी लर्निंग। We'll be learning the basic concept of binary operation। हम ये देखेंगे कि binary operation क्या होता है, what are the properties, what are the different traits of a binary operation, and in the concluding part of the lecture we'll be discussing few very important questions related to binary operations। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, as I always say, it is very important to understand the meaning of the topic that you are studying। So the topic is binary operations। Binary means two। दैट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में होता है। अब ये तो मेरे को समझ में आ गया कि बाइनरी ऑपरेशन किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में होता है, बट इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस हम बाइनरी ऑपरेशंस को डिफाइन कैसे करेंगे? तो बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि हम बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिफाइंड करेंगे। फाइन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बाइनरी ऑपरेशन हमेशा एक सिंगल सेट पे होगा। तो मैंने वो सेट अज्यूम कर लिया है ए। देयर इज अ सेट ए ऑन विच वील बी स्टडीइंग एवरी काइंड ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले कि हम बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर क्या है। तो दिस इज हाउ आई विल बी रिप्रेजेंटिंग अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को लिखेंगे बच्चों सबसे पहले स्टार, देन जिस सेट पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, यहां पर मैंने ए लिया है। आपके केस में वो रियल नंबर्स हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है, होल नंबर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए क्रॉस ए मैप्स ए। फिर से सुनेंगे, स्टार ए क्रॉस ए मैप्स ए। अब बच्चों, अभी तक हमने जो रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा था उसमें अगर मैं आपके सामने एक ऑर्डर्ड पेयर लिखता था ए बी, तो आप कहते थे दिस इज द डोमेन एंड दिस इज रेंज या कोडोमेन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यहां पर बच्चों हमें ध्यान देना है, दिस इज माय डोमेन वाला पार्ट। अभी तक हम क्या कहते थे, हमारे पास एक सिंगल सेट या सिंगल एलिमेंट या सेट ऑफ एलिमेंट्स डोमेन में होता था, बट यहां पर मेरे पास डोमेन क्या है, ए क्रॉस ए। क्लियर है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ सेट ए। मतलब मेरे बाइनरी ऑपरेशन का जो भी इनपुट आ रहा है वो ए क्रॉस ए से ही आना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर बच्चों नॉमेनक्लेचर की बात करें तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ बाइनरी ऑपरेशन। ध्यान से देखेंगे, हमने एक एलिमेंट लिया ए विच स्मॉल ए विच बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल ए, एक और एलिमेंट लिया स्मॉल बी विच अगेन बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल ए, और इन दोनों के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है उसका आउटपुट है बच्चों सी। तो सी भी सेट ए पर बिलोंग करना चाहिए। ये पहली कंडीशन है बाइनरी ऑपरेशन की। मतलब जिन वैल्यूज के बीच में बाइनरी ऑपरेशन है वो वैल्यूज भी मेरे सेट पे होनी चाहिए। इस बाइनरी ऑपरेशन का जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आता है, वो भी मेरा सेट ए पर होना चाहिए। और रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ऐसे मैं बाइनरी ऑपरेशन को लिखूंगा जिसमें ए बी वो वेरिएबल्स जिनके बीच में ऑपरेशन हो रहा है उसको डोमेन बोलूंगा, जो आउटपुट आ रहा है वो मेरा इमेज होगा। तो किसी भी ऑपरेशन के बाइनरी होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिसमें से पहली कंडीशन बच्चों ये है। कंडीशन कहती है जिन दो वेरिएबल्स के बीच में बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है वो दोनों वेरिएबल्स मेरे उस सेट पे होने चाहिए जिस सेट पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। चलिए बच्चों, दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन कहती है कि मेरा बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होना चाहिए।
फंक्शन में भी बच्चों यहां पर वी आर कंसर्न्ड विद द यूनिकनेस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं मानता हूं मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन किया 2 और 3 पे, ठीक, और इस बाइनरी ऑपरेशन का रिजल्ट है 6। ध्यान से देखेंगे, ये साइन मैंने बाइनरी ऑपरेशन का लगाया है। दो नंबर्स हैं 2 और 3, इन पर मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन किया और मेरा आउटपुट आया बच्चों 6। अब फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई करना या यूनिकनेस का क्या मतलब है, आप समझ रहे हो कि ये बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक। अब सेकेंड कंडीशन का क्या मतलब हुआ, आप ये समझेंगे। सेकेंड कंडीशन का मतलब हुआ बच्चों कि 2 और 3 इन दो नंबर्स के बीच में मैंने ये बाइनरी ऑपरेशन किया था तो मुझे आउटपुट मिला था 6। 2 और 3 के बीच में मैं जब भी ये बाइनरी ऑपरेशन करूंगा मुझे 6 ही मिलना चाहिए, 6 के सिवा कुछ और ना मिले। जैसे अब यहां पर क्या होता है, जैसे 6 है तो 6 मुझे और नंबर्स के भी बाइनरी ऑपरेशन से मिल सकता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन है मेरा बाइनरी ऑपरेशन, तो हो सकता है मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तब भी मुझे 6 मिले, होता ही है बेसिकली। 1 को 6 से करूं तो भी 6 मिले, 6 को 1 से करूं तो भी 6 मिले, ठीक। लेकिन मेरा लॉजिक क्या कहता है कि जब भी मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं मुझे 6 ही मिले। ऐसा ना हो कि मैं जब 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कभी मुझे 6 मिल रहा है, कभी 8 मिल रहा है, कभी 12 मिल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कैसे नहीं सेटिस्फाई कर रहा, देखिए ये मेरा 6 आउटपुट है, मैं कह रहा हूं कि मैं 2 और 3 को जब भी बाइनरी ऑपरेशन में कर रहा हूं मुझे 6 ही मिल रहा है, मतलब यूनिक इमेज दे रहा है। अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर मुझे कुछ और मिलने लगे, मान लीजिए 8 मिलने लगे, और मैं इसको, भाई ये मेरा डोमेन है, अब की बार ये मेरा डोमेन है, ये मेरी इमेज है या रेंज है। तो अब यहां से देखो, अगर 2 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन मुझे 6 के सिवा कुछ भी देने लग जाए तो मेरा डायग्राम ऐसा बन जाएगा ना बच्चों। और मुझे मालूम है कि डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड इन फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। हाँ, ये फंक्शन हो सकता है कि मैंने 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो भी मुझे 6 मिल गया, मैंने 1 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो भी मुझे 6 मिल गया। ओके, दिस सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ अ फंक्शन। इसकी भी यूनिक इमेज 6 है, इसकी भी यूनिक इमेज 6 है, इसकी भी यूनिक इमेज 6 है। बट ये तो नहीं हो सकता ना बच्चों कि 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 की यूनिक इमेज 6 भी हो, 8 भी हो, 12 भी हो। अगर ऐसा हो रहा है तब तो ये मेरे फंक्शन की बेसिक कंडीशन को ही वॉयलेट कर रहा है। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है बाइनरी ऑपरेशन होने की। ये बुक से अक्सर समझ नहीं पाते हैं हम लोग, तो ये इसका लॉजिक है, ये कहना चाह रहा है ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहना चाह रहा है कि यूनिकनेस की बात कर रहा है। फंक्शन की कंडीशन का मतलब यूनिकनेस होनी चाहिए। अगर यूनिकनेस नहीं है तो बच्चों फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ये दो कंडीशन है किसी भी ऑपरेशन के बाइनरी ऑपरेशन होने की। आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसका पहला पार्ट हमेशा यही होगा, चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो उसमें मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जो भी रिलेशन दिया है, जो भी ऑपरेशन दिया है वो किसी सेट पे दिया होगा, तो मुझे सेट के कोई एलिमेंट्स उठाने हैं, वो ऑपरेशन लगाना है, रिजल्ट देखना है। अगर सेट के एलिमेंट्स और रिजल्ट सब उसी सेट पे आ रहा है तो मेरा बाइनरी ऑपरेशन है। एंड 99.99% क्वेश्चन का जो पहला पार्ट होगा उसमें सिर्फ आपको लिखना होगा A, B belongs to given set, C belongs to given set, and hence the given expression या given function is a binary operation। ठीक, तो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमें प्रूव करना होता है कि गिवन सेट या गिवन रिलेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है। अब दूसरे पार्ट पे बच्चों आते हैं। दूसरे पार्ट में वो हमसे पूछता है prove that the given binary operation is commutative and associative। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। हम सबको पता है कि क्या है, हम सबने बचपन से सीखा है 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6, 3 into 2 is again 6। बट ये आया कहां से? यहां से। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैथमेटिकली डिफाइन करने की बात करें तो आई हैव रिटन द डेफिनेशन। मेरे पास दो वैल्यूज हैं ए बी, दोनों मेरे सेट ए पर डिफाइंड है। अगर ऐसा होने पर
ये रिलेशन है, मतलब मैं ए का बाइनरी ऑपरेशन बी से करूं तो मुझे वही आउटपुट मिले जो बी का बाइनरी ऑपरेशन ए से करने पे मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा कि मेरा बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। क्लियर है? एसोसिएटिव की बात करते हैं। अगेन हम जानते हैं सेम कंडीशन है एंड दिस इज द रिलेशन 2 into 3 into 4 is equal to 2 into 3 into 4, तो ये भी हम पहले से ही जानते हैं। अभी देखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब होता है? किसी भी बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसको अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन में डालूं तो मुझे वही आंसर मिल जाए जो पहले मिल रहा था। जैसे मेरे पास एक एलिमेंट था ए जो सेट ए को बिलोंग करता है, ठीक। मैंने एक और एलिमेंट उठाया उसी सेट से, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट उसी सेट पे होना चाहिए जिस सेट पे मुझे क्वेश्चन दिया है। मान लेते हैं मुझे सेट पे मुझे दिया है पॉजिटिव रियल नंबर्स पे और मैं बता रहा हूं कि मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है -1, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आइडेंटिटी एलिमेंट उसी सेट पे होना चाहिए जिस सेट पे हम ऑपरेट कर रहे हैं। चलिए, तो मेरे पास एक एलिमेंट था स्मॉल ए जो एक सेट कैपिटल ए को बिलोंग करता है, एक और एलिमेंट मैंने ले लिया स्मॉल ई, दिस अगेन बिलोंग्स टू सेट ए। अगर ए का बाइनरी ऑपरेशन ई से करने पर मुझे फिर से ए मिल जाए, ध्यान से देखेंगे, अगर ए का बाइनरी ऑपरेशन ई से करने पर मुझे फिर से ए मिल जाए बच्चों, तो दिस इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अगर ए का ई से ऑपरेशन करें तो वही आउटपुट आना चाहिए जो ई का ए से करने पे आते हैं। क्लियर है? अब आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लेता हूं मैं आपसे बोलूं कि मेरा बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन, मेरा बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन, और मैं आपसे बोलूं फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब मेरे पास एक सेट है रियल नंबर्स का, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन डिफाइंड है एक रियल नंबर के सेट पे, और मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे एक आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब एक ऐसा एलिमेंट मुझे ढूंढना है रियल नंबर के सेट से जिसको जब मैं अपने किसी भी एलिमेंट से बाइनरी ऑपरेशन करूं तो मुझे आंसर वही मिले। जैसे मान लेता हूं पहले तो मैं एक एलिमेंट उठाता हूं R से 2, ठीक। अब मुझे एक और ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसका जब मैं बाइनरी ऑपरेशन करूं, कौन सा? एडिशन, तो मुझे फिर से 2 मिल जाए। ध्यान देंगे, मैंने एक एलिमेंट उठाया 2 जिस पर मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, उस एलिमेंट 2 पर मैं कौन सा ऑपरेशन कर रहा हूं? एडिशन, ठीक। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब हुआ मैं 2 में किस नंबर का बाइनरी ऑपरेशन या एडिशन करूं कि आंसर मुझे 2 ही मिले। ऑब्वियसली हमें पता है अगर हम 0 जोड़ें किसी भी नंबर पे तो मुझे वही नंबर मिलना है। तो एडिशन के सेट पर आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ 0, एडिशन के सेट पे आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ 0। अगर यही सेट में मल्टीप्लिकेशन का कर दूं, मल्टीप्लिकेशन का, और आपसे बोलूं कि फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन कैसे कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैं 2 में क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर 2 ही मिले, और एक ऐसा एलिमेंट हो जो हर जगह वैलिड हो। 1 है, 2 में मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा मुझे 2 मिलेगा। अब रियल नंबर के सेट से कोई भी नंबर उठा लो, 3 4 5 6 7 8 100 -10 -20, किसी को भी मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वापस वही नंबर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के सेट के लिए मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ बच्चों 1। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंस है आइडेंटिटी एलिमेंट की। क्लियर? अब चलिए आपको एक दो और चीजें देखते हैं इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। मान लेता हूं मैंने एक सेट डिफाइन किया, नेचुरल नंबर n क्रॉस n डिफाइंड n, ये मेरा सेट है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन ये मेरा सेट है और मेरा ऑपरेशन है सब्सट्रैक्शन, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 2 नंबर्स को, और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? सब्ट्रैक्शन क्या बाइनरी ऑपरेशन है? किस पर? इस सेट पे। तो चेक करते हैं, सेट मेरा नेचुरल नंबर्स का है, कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स उठाओ। मान लो मैंने 2 उठा लिया और 5 उठा लिया, तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 5 का मतलब हुआ 2 - 5,
2 माइनस 5 आएगा -3। अब मुझे पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, क्या -3 मेरा इस सेट पे है? क्या -3 मेरा नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। दैट मीन्स इस सेट पे सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। तो यहां पर भी हमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। कोई ऑपरेशन किसी सेट पे बाइनरी हो सकता है, बट किसी और सेट पे वो बाइनरी नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 1 on 2 में था। अगर मैं अपना सेट चेंज कर देता हूं तो फंक्शन 1 1 on 2 कभी होता है कभी नहीं। जैसे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं n क्रॉस n पे रखूं तो ये 1 1 है, और अगर r मैप्स r पे कर दूं तो ये 1 1 नहीं है। तो बिल्कुल वैसे ही हमें बाइनरी ऑपरेशन भी देखना है बच्चों कि किस सेट पे डिफाइन है। अगर इसी को मैं रियल नंबर पे डिफाइन कर दूं, अगर इसी को मैं रियल नंबर पे डिफाइन कर दूं तो -1 इज अ रियल नंबर, तब मेरा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन में कभी कभी बहुत बेसिक 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है विद गिवन सेट। तो सेट को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखना है हमें कि कौन सा क्वेश्चन किस सेट पे गिवन है। क्लियर है? चलिए अब लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज इनवर्टिबल एलिमेंट। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में। उसी को बाइनरी ऑपरेशन में कैसे करना है ये देखते हैं। जैसे सबसे पहले पहली चीज नोट कर लेंगे सभी लोग, अगर मुझे बाइनरी ऑपरेशन में इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव करना है तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट पता ही होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट से ही मैं इन्वर्टिबल की बात कर सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मालूम है सेट पर, ठीक? नहीं मालूम है तो क्वेश्चन का पार्ट होगा। नॉर्मली पहला पार्ट होता है प्रूव दैट इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, दूसरा होता है कम्यूटेटिव प्रूफ करो, तीसरा होता है एसोसिएटिव प्रूफ करो, चौथा होता है फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, और पांचवा होता है इनवर्स निकालो। हम लास्ट में एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये सारे पार्ट होंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए समझिए, जब तक आप आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हो तब तक आप इन्वर्टिबिलिटी की बात नहीं कर सकते। चलो, तो मुझे सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, या तो मिल गया या तो मैं निकालूंगा सेट पे। अब मेरा क्वेश्चन कह रहा है, मेरे पास एक एलिमेंट था ए, ये सेट ए को बिलोंग करता था। इसी सेट ए पर मैंने एक और एलिमेंट ले लिया स्मॉल बी, ये भी सेट ए पर बिलोंग कर रहा है। अगर ए का ऑपरेशन बी से करने पर मुझे वही रिजल्ट मिले जो बी का ऑपरेशन ए से करने पे आ रहा है, और ये दोनों ही रिजल्ट मेरे आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो जाएं, तो मैं बोलूंगा कि मेरा दूसरा वैल्यू बी ए का इनवर्स है। बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। आपको बोला था एक फंक्शन डिफाइंड है f इज सच दैट x मैप्स y, एक और फंक्शन डिफाइंड है g इज सच दैट y मैप x। अगर गॉफ इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन दिया था और आपसे पूछा था fx आपको दिया हुआ है से 5x - 3, शायद यही क्वेश्चन हमने किया था, और आपसे gx पूछ रहा है, तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब gf का इनवर्स होगा। ये वही रूल है जो हम अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं, बट एक डिफरेंट तरीके से। तरीका क्या डिफरेंट है? आइडेंटिटी एलिमेंट के फॉर्म में हम निकाल रहे हैं, यहां पर भी हम आइडेंटिटी एलिमेंट के फॉर्म में ही निकाल रहे थे। क्लियर है? ये चारों पॉइंट्स मिलाकर आपका पूरा क्वेश्चन बनता है। तो अगर एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसका पहला पार्ट यही होगा, दूसरा पार्ट ये होगा, तीसरा पार्ट आइडेंटिटी होगा, और चौथा पार्ट बच्चों इन्वर्टिबल निकालना होगा। इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता। एक टॉपिक और इस पे रहता है विच इज ऑपरेशन टेबल, देख लेते हैं वो भी क्या है। ऑपरेशन टेबल। अब बच्चों ऑपरेशन टेबल से पहले आपको 2 चीजें बतानी है, एक सुपरमम, एक इन्फीमम। सुपरमम को हम ऐसे लिखते हैं, इन्फीमम को हम ऐसे लिखते हैं। इन दोनों ऑपरेशंस का मतलब समझ लो। सुपरमम का मतलब हुआ मैक्सिमम ऑफ 2 वैल्यूज,
एंड इन्फीमम का मतलब हुआ मिनिमम ऑफ टू वैल्यूज। मुझे कोई दो वैल्यूज दी होंगी, दोनों को मुझे कंपेयर करना है। अगर सुपर मम ऑपरेशन है तो दोनों में से जो बड़ी वैल्यू थी वो मेरा आंसर होगा। मान लेते हैं a इज ग्रेटर देन b, तो यहां पर a आंसर आ जाएगा, यहां पर b आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अक्सर आपके ऑपरेशन टेबल में दिया रहता है। तो चलो अब देखते हैं ऑपरेशन टेबल क्या है। बहुत ध्यान से देखेंगे, इट्स वेरी सिंपल। मान लेता हूं मुझे एक सेट दिया है 1 2 3, ठीक। तो देखिए मैं टेबल कैसे बना रहा हूं, और मुझे बाइनरी ऑपरेशन जो चेक करना है वो है, मान लीजिए सुपर मम। सबसे पहले देखेंगे क्या कर रहा हूं, 1 2 3, यहां पे भी बच्चों 1 2 एंड 3। ये जो ब्लॉक है ये वाला, यहां पर मैं बाइनरी ऑपरेशन का साइन लगाता हूं। जो भी बाइनरी ऑपरेशन है, यहां पर क्या है बच्चों, सुपर मम। ठीक, सुपर मम का मतलब हुआ दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखो चार्ट कैसे बनेंगे, 1 और 1 को कंपेयर करो, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। 1 और 2 को कंपेयर करो, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2। 1 और 3 को कंपेयर करो 3। 2 और 1 को करो 2, 2 और 2 को करो 2, 2 और 3 को करो 3, 3 और 1 को करो 3, 3 और 2 को करो 3, 3 और 3 को करो 3। दिस इज हाउ एन ऑपरेशन टेबल इज मेड। बहुत सिंपल है, बस आप ये समझ लो कि आप जो कर रहे हो उसी को आपको एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है। दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेशन टेबल। अब यहीं अगर मैं अपना ऑपरेशन चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल कर दूं इन्फीमम। इन्फीमम का मतलब मुझे छोटी वैल्यू देनी है, तो 1 1 में 1, 1 2 में 1, 1 3 में 1, 2 1 में 1, 2 2 में 2, 2 3 में 2, 3 1 में 1, 3 2 में 1, 3 3 में 3। तो ये मेरी टेबल हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमने जितना कुछ पढ़ा है सब कुछ कवर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बच्चों, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है ऑन द सेट ए एंड आई हैव टू प्रूव दैट दिस इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो बच्चों इसको हम इंडेक्सिंग मेथड से करेंगे। इंडेक्सिंग मेथड वही मेथड है जो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन में किया था। सबसे पहले आई हैव टू प्रूव दिस कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब हुआ बच्चों ए बाइनरी ऑपरेशन बी विद सी बाइनरी ऑपरेशन डी गिव्स मी सी डी बाइनरी ऑपरेशन ए डी। अब ध्यान से देखेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। अब इंडेक्सिंग मेथड एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। मेरा क्वेश्चन में मुझे जो कुछ भी दिया हुआ है उसको मैं नंबर दे देता हूं 1 2 3 4। क्लियर? अब मैं क्या करूं, a प्लस सी मतलब 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4। यही मेरा रिलेशन है, यही मुझे यहां पर दिया हुआ है। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो, इस बाइनरी ऑपरेशन पे कोई भी वेरिएबल आए, आंसर हमेशा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आना चाहिए। चलो, तो अगर ये कम्यूटेटिव है तो 1 प्लस 3 का मतलब c प्लस ए और d प्लस बी। अगर मैं यहां से ये ले आऊं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं। तो ठीक है, मुझे मालूम है कि एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो a प्लस सी को मैं c प्लस ए लिख दूं और इसको मैं d प्लस बी लिख दूं। तो मैं क्या देख रहा हूं, ये टर्म इसके बराबर आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू सी डी बाइनरी ऑपरेशन ए बी, which shows that this is indeed a commutative relation। क्लियर है? ध्यान से देखेंगे, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं फॉर द फर्स्ट टाइमर्स जो मेरा वीडियो सीरीज पहली बार देख रहे हैं, गो टू द लेक्चर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। वहां पर ऐसे क्वेश्चंस हमने इंडेक्सिंग मेथड से किए हैं। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड्स टू सॉल्व सच कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। क्यों कॉम्प्लिकेटेड मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू विजुअलाइज कि बुक ने कैसे आंसर लिख लिया है। तो दिस पार्ट इज टू क्लियर योर विजन ओनली। चलो, ये मुझे दिया था, अगर ये प्रूव हो जाए तो मैं कह देता कि मेरा बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। तो इसके लिए क्या जरूरी था, ये आना। तो मैं यहां से ये कैसे लाया, थ्रू इंडेक्सिंग मेथड। नेक्स्ट मुझे एसोसिएटिव प्रूफ करना है। तो एसोसिएटिव के लिए मेरे पास एक सेट बच्चों और होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं ई एफ अगेन बिलोंग्स टू आर। तो एसोसिएटिव ये कब होगा, जब
ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी डी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए बी का बाइनरी ऑपरेशन जब सी डी और ई एफ से करें तो मुझे ए बी सी डी बाइनरी ऑपरेशन ई एफ ऐसा मिल जाए। अगर ऐसा मिल जाए तो मैं बोलूंगा ये एसोसिएटिव है। अब यहां पर देखो कैसे करूंगा, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं, ए बी बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन अगेन मैं इसी रूल से लिखूंगा, दिस शुड बी सी प्लस ई एंड डी प्लस एफ। क्लियर? अब अगेन मैं ये बाइनरी ऑपरेशन, ये वाला बाइनरी ऑपरेशन इसी रूल से लिखूंगा। रूल क्या है? 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। 1 + 3 का मतलब a + c + e, b + d + f। तो यहां से मुझे ये मिलता है। ठीक, अच्छा, इसको बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए जरा इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आता है, यहां पर अगेन मैं 1 और 3 से करता हूं तो 1 3 इज a + c b + d। क्लियर? इसका बाइनरी ऑपरेशन किससे करना है? ई एफ से। तो 1 अगेन 1 3 a + c + e b + d + f। ठीक, तो अगर मैं यहां से ये ले आता तो मैं कह देता कि मेरा ऑपरेशन एसोसिएटिव है। तो यहां से तो ये डायरेक्टली मुझे दिख रहा है, दिस इज ट्रू, दैट मींस बिना बाइनरी ऑपरेशन इज इंडीड एसोसिएटिव। क्लियर है? मेथड पर ध्यान देंगे बच्चों, बुक्स में बहुत कंफ्यूजन है और इतना डिटेल में नहीं दिया है। इस तरह के क्वेश्चंस में दोनों, इतना पार्ट हम रफ में करके देखेंगे, इतना पार्ट हम फेयर में करेंगे, उसके बाद इंडेक्सिंग से कैलकुलेट करके इतना आने के बाद मैं कह सकता हूं कि दिस इज एसोसिएटिव। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट में मुझे क्या निकालना है बच्चों? आइडेंटिटी एलिमेंट। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, अदरवाइज वीडियो पॉज करके नोट कर लो, मैं आगे करता हूं। नेक्स्ट केस में मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब, मैंने आपको रूल बताया था, ए बाइनरी ऑपरेशन ई गिव्स मी ई। अगर मेरे पास एक एलिमेंट ए है विच बिलोंग्स टू अ सेट ए, उस पर मैं एक बाइनरी ऑपरेशन कर रहा हूं एक एलिमेंट से और मुझे वही आंसर मिल जाए, तो वो एलिमेंट मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहां पर मेरे पास सिंगल एलिमेंट तो है नहीं, एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो इस ऑर्डर्ड पेयर का जब मैं बाइनरी ऑपरेशन ई से करूं तो मुझे फिर से वो ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो मैं बोलूंगा ई मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहां पर ऑर्डर्ड पेयर में चल रहे हैं तो मैं आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या मान लूं? x, y मान लूं, है ना? लेट द आइडेंटिटी एलिमेंट बी x, y। मुझे x, y की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों यहां पर मैं अपना रिलेशन लगा दूं। रिलेशन क्या कह रहा है? 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4। तो a + x एंड b + y, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। अब ये बेसिक है सेट का, दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं बच्चों जब उनका हर एलिमेंट बराबर हो। दैट मींस a + x शुड बी इक्वल टू a, दिस गिव्स मी x इज इक्वल टू 0। b + y शुड बी इक्वल टू b, दिस गिव्स मी y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x और y की मुझे वैल्यू मिल गई। मैंने x y को अपना आइडेंटिटी एलिमेंट माना था, तो x y कम्स टू बी 0, 0। दैट मींस 0, 0 इस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। वेरीफाई भी कर लेते हैं बच्चों। वेरीफाई के लिए क्या करें? ए बी का बाइनरी ऑपरेशन जब मैं 0, 0 से करूं तो मुझे फिर से ए बी मिल जाए, सिंपल है। अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन क्या था? 1 + 3 a + 0, b + 0। तो a + 0 इज 0 a एंड b + 0 इज b। तो देख रहे हैं मुझे फिर से ए बी मिल रहा है। दैट मींस 0, 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें कोई शक नहीं है बच्चों कि 0, 0 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट। चलो इस एलिमेंट का मुझे इनवर्स निकालना है, कोई बात नहीं। मैं मान लेता हूं इसका इनवर्स xy है। लेट द इनवर्स, या xy मैं मान चुका हूं, लेट द इनवर्स बी α, β। ये मेरा इनवर्स है। अब बच्चों इनवर्स की प्रॉपर्टी देखते हैं।
इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या कह रही थी, ए बी शुड बी इक्वल टू ई। अगर बी ए का इनवर्स है, अगर बी ए का इनवर्स है तो ए को जब मैं बी के साथ बाइनरी ऑपरेशन में लाऊंगा तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। इस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट में निकाल चुका हूं, वो है 0 0। मैंने क्या माना है, मैंने इसका इनवर्स इसको माना है, ठीक है ना। तो बी ये हो गया, किसका इनवर्स, इसका इनवर्स, तो ए ये हो गया। तो मैं क्या करूंगा, 3 -5 बाइनरी ऑपरेशन किससे, इससे, क्योंकि इसी को मैंने इनवर्स माना है। ये मुझे क्या देना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट देना चाहिए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो। ये कैसे करूंगा, अगेन बाइनरी रिलेशन का रूल, 1 + 3, 3 + अल्फा इज 0, तो अल्फा इज -3, -5 + बीटा इज इक्वल टू 0, तो बीटा इज इक्वल टू 5। तो अल्फा कॉमा बीटा बच्चों क्या आ गया, -3, 5। तो इस सेट का इनवर्स एलिमेंट क्या हो गया बच्चों, -3, 5। आप देख रहे हो कितना इजी है, अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाए। सबसे पहला आपको इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, इंडेक्सिंग मेथड से रेट बना लेना है, 1 2 3 4, इतना काम आपको रफ में कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी इजी। चलो एक और बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे डिस्कस कर लेते हैं। आपके एक बोर्ड्स एग्जाम में एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत पूछा जाता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं एलसीएम का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब मैं एक ऐसा एलिमेंट ढूंढूं जिसका जब भी मैं गिवन सेट के साथ एलसीएम करूं तो आंसर वही है जो पहले आ रहा था, तो आंसर होना चाहिए 1। जैसे 5, 10 का एलसीएम मैं निकाल रहा हूं, जो भी आए उसके साथ अगर 1 और ऐड कर दूं तो क्या एलसीएम पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो एलसीएम वाले सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है 1। अब एचसीएफ की बात करता हूं, क्या ये, अच्छा एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 5 और 10 में जो कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा है वो मेरा आंसर होगा। तो एचसीएफ के केस में हम आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऐसा कभी नंबर हम सोच ही नहीं सकते जो सबसे बड़ा भी हो और सबका कॉमन फैक्टर हो। तो एचसीएफ के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 5। क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक बाइनरी रिलेशन मुझे दिया है, ए बी इज ए बी बाई 4। क्लियर, किसी सेट पे डिफाइंड है, रैशनल नंबर मान लेते हैं, चलो रैशनल नंबर पे मान लेते हैं, एक सेट है रैशनल नंबर पे डिफाइंड है। मुझे कम्यूटेटिव प्रूफ करना है बच्चों। तो कम्यूटेटिव का मतलब बी ए, ये क्या आएगा, b इंटू ए बाई 4, इसको मैं लिख सकता हूं ए बी बाई 4। तो ये अगेन इज ए स्टार बी, तो कम्यूटेटिव हो गया। क्लियर, एसोसिएटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और एलिमेंट c मानना पड़ेगा विच बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तब क्या होगा, a स्टार b एब्लिक c, ये क्या आएगा बच्चों, ए बी बाई 4 बाइनरी ऑपरेशन c, ये क्या आएगा, ए बी सी बाई 16। कैसे आएगा, ए बी सी बाई 4 और डिवाइडेड बाई 4, दैट इज ए बी सी बाई 16। क्लियर है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन ऐसे आएगा। फाइन, यहां से क्या आएगा, ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या आएगा, ए स्टार बी सी बाई 4, ये क्या आ जाएगा, ए बी सी बाई 16। तो ये एसोसिएटिव भी है। अब अगर मुझे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना हो, क्वेश्चन में आपको दिया होगा, इस तरह के क्वेश्चंस में आपसे पूछ लेता है कि शो दैट दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहां के केस में क्वेश्चन में आपको दिया होगा शो दैट 4 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ध्यान रखेंगे, अगर यहां 3 होता तो आइडेंटिटी एलिमेंट 3 आता। तो 4 अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब है कि मैं ए बाइनरी ऑपरेशन 4 करूं तो मुझे ए मिलना चाहिए। क्लियर है, तो करके देखते हैं। ए बाइनरी ऑपरेशन 4 का मतलब a इंटू 4/4, मुझे 4 मिल रहा है, तो इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 4। नेक्स्ट मैं आपसे बोलूं इसका इनवर्स निकालो। इसके इनवर्स को मैं कुछ मान लेता हूं, मैंने कह दिया कि इसका इनवर्स है अल्फा। ठीक, तो अगर मैं ए बाइनरी बीटा मान लेता हूं, ए बाइनरी ऑपरेशन बीटा करूं तो मुझे फिर से ए मिलना चाहिए, मुझे फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट लिख देता हूं आपकी क्लैरिटी के लिए, मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी शुड गिव मी 4। ठीक,
तो अब a बाइनरी ऑपरेशन b क्या होगा, a बीटा बाई 4 शुड गिव मी 4। तो यहां से बच्चों बीटा क्या आ जाएगा 16 बाई a। इसका इन्वर्टिबल, दिस इज इंडीड इन्वर्टिबल और इसका इनवर्स एलिमेंट है 16 बाई a। क्लियर है बच्चों। तो दिस वाज ऑल अबाउट बाइनरी ऑपरेशंस। आई होप आपको समझ में आया है, दो इट इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट अगर आपने इक्विवेलेंस क्लास वाला लेक्चर देख लिया है, आपको इंडेक्सिंग मेथड आता है, तो इट इज अ केक वर्क फॉर यू। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। क्लियर है, नोट कर लेंगे, सेल्फ नोट्स बनाएंगे। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस विच इज द फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट क्लास से बच्चों हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप ग्राफ्स एंड इनइक्वालिटीज वाले प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स देख लें। क्लियर है? टिल देन स्टे सेफ, स्टडी वेल, एंड please don't forget to subscribe the channel for more such informative content. Thank you.